कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के दिसंबर 2023 के इनहेरिटेंस बायोलॉजी के ओनली और PYQ के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट बी एंड पार्ट सी बोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पार्ट बी से। पार्ट बी में फर्स्ट क्वेश्चन आया था दिसंबर 2023 में, ये इन ए म्यूटाजेनेसिस experiment the following pedigree all progeny had the same phenotype, the mutation is most likely to have occurred। ओके, तो ये वाली है प्रोजेनी है। इसमें देखो जो इसमें यहाँ पे ये पेरेंट है, पेरेंट से है वो सारी प्रोजेनी है वो अफेक्टेड है और पेरेंट में है वो कोई भी अफेक्टेड नहीं है। और जब सारी प्रोजेनी अफेक्टेड होती है, मान लो मोस्टली जैसे कि रिसेसिव में होता है, ठीक है, तो ऐसा देखा जाएगा कि रिसेसिव इनहेरिटेंस ऐसा लगेगा। लेकिन अगर रिसेसिव इनहेरिटेंस होगा तो सोचो ये दोनों स्मॉल ए दोनों के पास होना चाहिए, यहाँ पे भी तभी आएगा, ठीक है। सो अगर दोनों के पास होगा तो ये भी अफेक्टेड होगा, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई और कारण होगा, ठीक है। और डोमिनेंस वगैरह का ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि किस प्रकार से है वो सारी प्रोजेनी है वो अफेक्टेड हो ही जा रही है, ठीक है। सो ड्यूरिंग या फिर अफेक्टेड या फिर कुछ म्यूटाजेनेसिस कोई फिनोटाइप। ओके, सो ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ द एग सेल। ओके, सो अगर ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ एग सेल अगर ये होगा तो यहाँ पे है वो मान लो एक यहाँ पे एग है वो बन रहा है, उसका मैच्योरेशन होकर मान लो इसमें कोई इफेक्ट आ गया तो इससे ये प्रोजेनी बन रही है, ठीक है। तो मान लो ठीक है ये तो बन गई, लेकिन जब दूसरी बार ये जब प्रोजेनी बनेगी दूसरी बार, सो तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार जब वो एग है वो मैच्योर होगा तो उसमें वो अफेक्टेशन होगा, ठीक है। सो हर बार होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन इन द मैटरनल सोमेटिक सेल्स। सो ये तो आप सभी को पता है, सोमेटिक सेल से है वो कभी है वो आगे है वो ट्रांसफ़र है वो नहीं होता है। जर्म सेल से है वो यहाँ पे है वो गैमेट्स बनते हैं एंड आगे है वो इनहेरिटेंस है वो होते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है इन द मदर इन द प्रिकर्सर ऑफ ऑल जर्म सेल। ओके, सो जर्म सेल जैसे कि हमने अभी बात की, जर्म सेल से है वो यहाँ पे है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। प्रिकर्सर सेल जैसे कि उगोनिया की प्रिकर्सर सेल जो उगोनिया से देन प्राइमरी oocytes बनेगी, और अगर वही सारी अफेक्टेड होगी तो प्राइमरी सारी अफेक्टेड होगी, oocytes एंड आगे है वो एग है वो सारे अफेक्टेड होंगे, जिससे प्रोजेनी सारी अफेक्टेड होगी। सो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है वो होगा। और फोर्थ ऑप्शन तो पहले वाले ऑप्शन जैसा ही है, एग मैच्योरेशन या फिर एम्ब्रियो ड्यूरिंग एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ड्यूरिंग अगर कोई अफेक्टेड होगा तो एक दो हो सकते हैं, सारे के सारे थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट बी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन ओनली दोज टाइप ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रू ब्रीडिंग। ओके, ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल। सो ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल है वो इसमें से है वो कौन से है वो कंटेन करते हैं। ट्रू ब्रीडिंग मीन्स जैसे कि होमोजाइगस की बात करते हैं। ट्रू ब्रीडिंग मीन्स कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, ये किस मेथड से वो जनरेट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है वो यहाँ पे RILS है वो इससे है वो हो सकता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट इन ब्रीडिंग लाइन से, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। एंड जो F2 पॉपुलेशन है उसमें वो नहीं होगा। सो यहाँ पे ये ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। F2 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि F1 में जैसे कि हमने देखा F1 में होमोजाइगस के क्रॉस से है वो यहाँ पे है वो कैपिटल ए स्मॉल ए ये हेट्रोजाइगस होता है, और इसके क्रॉस से है वो F2 बनता है। तो यहाँ पे है वो इनब्रीडिंग एक बन जाता है, लेकिन दो यहाँ पे है वो
ट्रू इनब्रीडिंग एक बनता है, लेकिन दो यहाँ पे हेट्रोजाइगस भी बनता है, तो ये F2 जनरेशन में है वो, यहाँ पे है वो ट्रू ब्रीडिंग हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे इसमें भी F2 है सेकंड ऑप्शन में, सो ये भी नहीं होगा, ओके। देन थर्ड ऑप्शन में है डबल हेप्लॉइड पॉपुलेशन एंड BC1 F2, सो ये भी नहीं होगा, ठीक है। हमने देखा कि एक तो RILS यानी रिकॉम्बिनेंट इनब्रीडिंग लाइन एंड डबल हेप्लॉइड पॉपुलेशन, ये ऑप्शन है वो अपना करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि डबल हेप्लॉइड पॉपुलेशन मीन्स जो हेप्लॉइड मीन्स जो एक ही गैमेट हो जिसमें, जैसे ये तो डिप्लॉइड है एक और एक, इसमें 2n की वाली पोजीशन है दोनों गैमेट से। हेप्लॉइड मतलब n वाली स्टेज जैसे A है, सो इसमें मतलब एक ही गैमेट है, उसका जब डबलिंग होगा, डबल हेप्लॉइड डबलिंग होगा तो सेम ऐसा का ऐसा ही एक गैमेट बनेगा, ठीक है। सो ये अपना ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, तो यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा। एंड रिकॉम्बिनेंट इन ब्रीडिंग लाइन में भी है वो हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग है वो यहाँ पे वो होती है, ठीक है। सो यहाँ पे है वो ये कब अभी है यहाँ पे लिखा रखा है RILS रिकॉम्बिनेंट इन ब्रीडिंग लाइन के बारे में लिखा हुआ है, ये है वो जनरेट होते हैं थ्रू सेवरल जनरेशन ऑफ सेल्फिंग। अब सेल्फिंग से आपको पता ही है, सेल्फिंग जितनी ज़्यादा होगी या फिर इन ब्रीडिंग हम देखते हैं, जैसे कि इन ब्रीडिंग से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी है वो बढ़ती है, ठीक है, तभी तो ये इन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे है वो सेल्फिंग एंड सिबलिंग मेटिंग के कारण है वो यहाँ पे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का ही, इन ए फैमिली द फादर हैज एन X-linked म्यूटेशन फादर के पास है, ठीक है, कॉजिंग ए लेट ऑनसेट लीथल डिसऑर्डर एंड लेट ऑनसेट लीथल डिसऑर्डर एंड द मदर इज नॉट ए कैरियर, ओके, सो मदर कैरियर नहीं है, ओके। सो बेस्ड ऑन द अबाव इंफॉर्मेशन which one of the following statement about the children the couple may have is correct, ओके। सो क्या कपल के पास है वो होगा, ठीक है। सो यहाँ पे है वो ये एक दे रखा है, क्या सिचुएशन दे रखी है यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि फादर के पास है, ये एक फादर है, ओके, और ये मदर है, इनसे चिल्ड्रन जो बनेगी उसका है वो सिनेरियो पूछा है, वो आगे हम देखेंगे। सो फादर के पास एक म्यूटेशन एलील है, X-linked इनहेरिटेंस है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एंड मदर है वो प्योर है, यहाँ पे इसके पास कैरियर भी नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो देयर इज ए 50% चांस दैट द सन विल शो द डिसऑर्डर। सो इनसे जो सन बनेगा, सन कैसे बनेगा, इससे तो अक्स आएगा, प्योर अक्स आएगा, ठीक है, ये देखो इससे प्योर अक्स आएगा, प्योर अक्स आएगा, चाहे ये अक्स ले लो, चाहिए कोई सा भी अक्स ले लो फीमेल से, प्योर अक्स आएगा, एंड इससे है वो प्योर वाई आएगा। सो इनसे जो मेल जो बनेगा प्रोजेनी, उसका 0% चांस है होने का डिसऑर्डर, तो यहाँ पे 50% लिख रखा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है नो चिल्ड्रन विल शो द डिसऑर्डर। सो नो चिल्ड्रन विल शो द डिसऑर्डर, ये हो सकता है क्या, तो एक बार ये यहाँ पे होल्ड रखते हैं। सो देन थर्ड ऑप्शन है द प्रोबेबिलिटी दैट द पेरेंट हैव ए डॉटर कैरिंग ए म्यूटेंट एलील इज 50%। डॉटर के पास, अब देखो डॉटर कब बनेगी, जब एक मेल से ये अक्स आएगा, ठीक है, एक मेल से ये म्यूटेंट वाला अक्स आ गया और एक फीमेल से ये वाला अक्स आ गया, मान लो नॉर्मल। सो यहाँ पे 25% नहीं, यहाँ पे है वो या तो ये आएगा नॉर्मल वाला, एंड चाहे कोई सा भी आओ, यहाँ पे है वो फीमेल है वो, बिकॉज मेल से है वो म्यूटेंट वाला आ रहा है अक्स, तो सारी की सारी डॉटर है वो कैरियर है वो होगी चाहिए, ठीक है। इसमें 25 या 50% नहीं होगा, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ ऑप्शन है ऑल डॉटर विल कैरी
द म्यूटेंट एली। सो ये सही है, यहाँ पे सारी की सारी डॉटर है, बिकॉज मेल के पास एक ही एक्स है, वो भी म्यूटेंट है, सो वो फीमेल में आएगा ही आएगा। सो सारी की सारी डॉटर है वो कैरी करेगी। सो ये फोर्थ ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट है, वो हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा है कि डोमिनेंट है या इनहेरिटेंस म्यूटेशन एक्स लिंक्ड। ओके, सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट हो जाता है अपने पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, mechanism of primary sex determination is best known in Drosophila and mammals, give below। okay, so Drosophila और mammals के sex determination के बारे में statement in regard of sex determination in these two model system। okay, so यहाँ पे है वो दो मॉडल सिस्टम है। ऑप्शन देखते हैं, इन ड्रोसोफिला इफ SRY जीन प्रोडक्ट इज प्रेजेंट। सो ड्रोसोफिला इंसेक्ट्स में है वो सेक्स लेथल जीन है वो एल जीन है वो प्रेजेंट होता है इंसेक्ट में। तो यहाँ पे SRY तो मेमल्स में है वो, ह्यूमन में जैसे कि वाई क्रोमोसोम पे है वो प्रेजेंट होता है। सो ये ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, इन मेमल्स इन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ सेक्स लिंक ट्रांसमिट। तो यहाँ पे वो मेमल्स में ये नहीं होता है, SRY जीन होता है मेमल्स में, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाता है। देन थर्ड ऑप्शन इज ए ट्रांस स्प्लाइसिंग इवेंट इन ट्रा ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल ट्रा प्रोटीन इन ड्रोसोफिला। सो यहाँ पे वो यहाँ पे वो इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे है वो सेक्स लिंक्ड लिथल जीन है वो, यहाँ पे वो अगर एक्टिव होता है तो यहाँ पे वो ट्रक को ये एक्टिव करता है। ट्रांस स्प्लाइसिंग ये बाद में दूसरे जीन्स को है वो कराता है, जैसे कि फीमेल स्पेसिफिक जीन का है वो स्प्लाइसिंग वगैरह करा के है वो एक्सप्रेशन ये कराता है। ठीक है, फीमेल स्पेसिफिक जीन का स्प्लाइसिंग वगैरह कराता है ये, इसका खुद का है वो, यहाँ पे ये सीन नहीं होता है। देन लास्ट ऑप्शन है X0 इंडिविजुअल इन ड्रोसोफिला आर मेल। सो X0 मीन्स काइंड ऑफ ये बता रहा है X अपॉन ए ऑटोसोमल सेक्स ऑटोसोमल रेशो 0.5 का बता रहा है। सो ये 0.5 का हमें पता है मेल होता है, एंड एक जो रेशो इसका आता है सो वो फीमेल होता है हमें पता है। ठीक है, सो यहाँ पे है वो मेल है, बिल्कुल करेक्ट। एंड वाइल XY इंडिविजुअल आर फीमेल, सो यहाँ पे है वो, यहाँ पे इनसे है वो सेक्स एंड ऑटोसोमल रेशो यहाँ पे एक हो जाता है, सो यहाँ पे वो फीमेल है। एंड विच ऑफ द अबाव यहाँ पे स्टेटमेंट ओनली डी हमारा करेक्ट है वो हो जाता है। सो ये यहाँ पे है वो ऑप्शन सेकंड में है, सो ऑप्शन सेकंड अपना करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एपिस्टेसिस इज ऑब्जर्व बिटवीन डिफरेंट जीन इन फ्लावर। ओके, एंड कलर ऑफ स्वीट पी ए रेड वेराइटी ऑफ ऑन सेल्फिंग yields। okay, and red white in ratio 9:7, the precursor and intermediate give white color। okay, the following biochemical pathway were proposed for the above observation। which one of the option represent the correct pathway that explain the observation। okay, so यहाँ पे इनमें से वो हमें बताना है, ये A B एंड C पाथवे दे रखा है। ठीक है, इसमें से वो करेक्ट ऑब्जर्वेशन हमें बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे बताना है क्या हमें, ए रेड वेराइटी ऑन सेल्फिंग यील्ड रेड एंड वाइट का है वो 9:7 है वो बन रहा है हमारे पास। इंटरमीडिएट हमारे पास है वो वाइट कलर का बनता है। ओके, देन सो यहाँ पे है वो बिकॉज 9:7 रेशो मीन्स 16, 9 + 7 16 होता है, 16 डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है। सो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 वो फिनोमेना यहाँ पे इस प्रकार से बनता है। सो ये यहाँ पे है वो 9 बनता है एंड ये 3 बनते हैं, और इस प्रकार से ये 3 बनते हैं और ये 1 बनते हैं। सो 9:3:3:1 का है वो रेशो बनता है। अब हमारे पास दे रखा है 9:7, 9 रेड एंड 7 वाइट। सो 9 मतलब ये तो रेड बनेगा एंड ये सारे के सारे है वो वाइट बनेंगे। ओके, तो तभी तो ये मिलके साथ है वो वाइट बना रहे हैं, 9:7 बना रहे हैं। सो ये कब हो सकता है, और इंटरमीडिएट यहाँ पे अपने आप है वो वाइट बन जा रहा है, क्योंकि देखो जब 9 बता रखे हम कि रेड बन रहा है, कब बन रहा है, दोनों में कैपिटल
जीन आना चाहिए, दोनों में कैपिटल जीन आना चाहिए। यहाँ पे मतलब कैपिटल दोनों में, मतलब यहाँ पे जीन ए भी प्रेजेंट होगा तब है वो इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनेगा एक्स जो कि वाइट कलर का होगा, उसके ऊपर जब कैपिटल बी जीन होगा तभी है वो रेड जीन है वो बनेगा, तभी रेड कलर बनेगा, जब जो कि पहले वाले में बनेगा। देन सेकंड वाली सिचुएशन, इसमें क्या होता है, कैपिटल ए तो है, कैपिटल ए से क्या होगा, कैपिटल ए से क्या होगा, यहाँ पे है वो कैपिटल ए जीन प्रेजेंट है तो इंटरमीडिएट बन जाएगा एंड वाइट कलर बन जाएगा। देन स्मॉल बी है, सो यहाँ पे है वो कैपिटल बी जीन ही नहीं है, ये जीन ही नहीं है तो आगे जाके रेड बनेगा ही नहीं, तो ये वाइट बन जाएगा, ठीक है। एंड देन इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी स्मॉल है, मतलब कैपिटल ए है ही नहीं तो इंटरमीडिएट वाइट बनेगा ही नहीं, तो प्रिकर्सर ही रह जाएगा, सो प्रिकर्सर भी वाइट कलर का है, सो ये भी है वो अकॉर्डिंगली सही है, वाइट कलर बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग भी वाइट कलर बन जाएगा। सो ये पाथवे फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा रेशो है वो हमारे पास आ रहा है। देन पाथवे सेकंड भी है वो आप देखोगे बिल्कुल सेम है, पाथवे फर्स्ट की तरह ही है, जीन ए ही यहाँ पे है, जीन ए ही यहाँ पे है, प्रिकर्सर ये यहाँ पे है जो कि वाइट कलर बनता है। देन जीन बी इसके लिए चाहिए, इससे रेड बनने के लिए, तो यहाँ पे दोनों है वो एक जैसे ही दे दिए, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सेम है। एंड जब पाथवे सी की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट ही बात नहीं है, इंटरमीडिएट जो कि वाइट हमें मिलता है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है वही नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधे है वो ऑप्शन ए एंड बी है वो करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर सिचुएशन अगर देखें सो यहाँ पे मान लो है वो कैपिटल ए कैपिटल बी की अगर देखें सो जीन ए और जीन बी दोनों है, तो यहाँ पे रेड बन जाएगा। सो यहाँ पे देन सेकंड वाले ऑप्शन में कैपिटल ए है, सो कैपिटल ए है तो भी यहाँ पे रेड बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है वो तीन है वो हमारे रेड आने चाहिए, लेकिन सो अगर तीन अगर रेड हो जाएंगे सो 10 11 12 तो यहीं पे रेड हो जाएंगे, तो यहाँ पे थर्ड पाथवे है वो बिल्कुल भी नहीं होगा 9:7 के लिए, सो बोथ ए एंड बी है वो करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे है वो पार्ट सी के आ गए क्या, कब से आ गए पार्ट सी के, तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन वाले क्वेश्चन से पार्ट सी में आ गए हम, तो ये भी पार्ट सी का था और ये एपिस्टेटिस वाला पार्ट सी का है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट सी का क्वेश्चन है, सो स्यूडोमोनास एरिगोनोसा मेक ए ब्लू ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड साइनिन पायोसाइनिन, ओके। सो ये ब्लू ग्रीन पिगमेंट है वो बनाते हैं। To understand the pyocyanin biosynthesis pathway, mutant which cannot make pyocyanin were isolated. 6 such mutant were crossed with each other and the data is given below. So यहाँ पे ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, इसमें यहाँ पे है वो कंपनसेटरी ग्रुप के बारे में पूछा गया है। सो बेस्ड ऑन द प्रिडिक्ट हाउ मनी जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पायोसाइनिन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे है वो कंपनसेटरी ग्रुप ही बताना है अपने को। सो वो ग्रुप है वो किस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि एक माइनस वाला हमें देखना होता है, सो एक तो ये रहा, ठीक है, ग्रुप हम बना रहे हैं रेड कलर से एक अलग ग्रुप बना रहे हैं। सो ये जब माइनस ये वाला जब ग्रुप हमने देख लिया तो इसके रो में भी हमें देखना है और कॉलम में भी अगर हमें देखना है, सो वो वाला सिलेक्ट हमें इसी ग्रुप में करना है, ठीक है। सो जैसे कि रो में है वो अगर चले तो ये यहाँ पे इसी वाला रो वाला आ गया, तो ये भी इसी ग्रुप में हो गया, और ये कॉलम में अगर ये नीचे वाला आ गया इसी कॉलम में, सो ये इसी वाले ग्रुप में आ गया। अब जैसे कि ये सिलेक्ट करा है तो इसके रो में भी जैसे कि ये आ गया तो ये भी सेम ही ग्रुप में होगा, ठीक है, और ये इसके भी कॉलम में आ गया तो ये सेम ग्रुप में हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब नया ग्रुप बनेगा जो भी बनेगा, अब जैसे कि इस वाले कलर से ले लेते हैं, ये वाला नया ग्रुप बन जाएगा। अब इसके रो में भी नहीं है कोई नया, कॉलम में भी नया नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ठीक है रो और कॉलम में नहीं है, सो यहाँ पे एक और नया फिर बनेगा, देन ये वाला बनेगा, ठीक है। सो ये भी एक नया बन गया, ठीक है। देन इसके भी रो एंड कॉलम में कोई दूसरा नहीं है, सो देन एक और बनेगा, ये वाला भी नया कंपनसेटरी ग्रुप बनेगा, ओके। एंड देन ये वाला भी नया बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कितने बन गए,
एक तो ये रेड वाला बन गया, एक ये बन गया, 2 3 4 एंड 5 कंपनसेटरी ग्रुप बन गए। सो 5 हमारे पास कंपनसेटरी ग्रुप बन गए। सो थर्ड ऑप्शन अपना है वो करेक्ट है, वो हो जाता है। ठीक है, सो समझ में आ गया। एक तो रेड वाला ये वाला एक ही ग्रुप में है, तो ये एक ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप ये हो गया रेड वाला। ओके, एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 वाले ये ग्रुप हो गए। ठीक है, रो एंड कॉलम में हमें देखना है सेम वो होना चाहिए। ठीक है, then next question shown below is the inversion product of X chromosome of wild type Drosophila. The wild type Drosophila W plus wild type gene coding for the red eye color and is near the telomere, and another gene roughest gene is close to wild type but toward the centromere. Okay, and the eye of roughest mutant have rough appearance. Okay, and the inversion bring wild type near the vicinity of highest compact centromeric heterochromatin and place roughest gene little farther away from the centromeric heterochromatin. Okay, so ये inversion के बारे में बताया गया है. So which of the following phenotype will never be observed in the Drosophila strain with inversion? Okay, so यहाँ पे कह रहा है कि जो ये वाइल्ड टाइप है वो यहाँ पे है, वो रेड है, वो अपने को वो रेड कलर आई दे रहा है, और ये रस्ट पॉजिटिव ये वाइल्ड टाइप में तो स्मूथ देता है, और जब ये म्यूटेंट होता है ये वाइल्ड टाइप जैसे पॉजिटिव वाइल्ड टाइप है तब तो ये स्मूथ है, और ये अगर नेगेटिव है म्यूटेंट होता है तब ये रफ अपीयरेंस है वो देता है. सो ये जीन बता रहा है कि ये जो वाइल्ड टाइप है ये थोड़ा टीलोमियर की साइड की तरफ है, और ये रस्ट जीन है ये थोड़ा सेंट्रोमियर की साइड की तरफ है. ठीक है, जब इसका इन्वर्जन हो जाता है तब ये 180 डिग्री है वो रोटेट हो जाते हैं, और ठीक है. सो 180 तो वाइल्ड टाइप वाला इधर आ जाएगा, ये डब्लू वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा. ठीक है, सो जो कि यहाँ पे इन्वर्जन वाले इस क्रोमोसोम में दे रखा है. सो ये वाइल्ड टाइप वाला थोड़ा हेट्रोक्रोमेटिक रीजन के अंदर आ गया है. ठीक है, इसके अंदर आ गया है. ठीक है, रेड कलर वाला इसके अंदर हेट्रोक्रोमेटिन वाले रीजन में आ गया, जो कि यहाँ पे लिख भी रखा है हाई कॉम्पैक्ट सेंट्रोक्रोमिक हेट्रोक्रोमेटिक वाले रीजन में आ गया है वाइल्ड टाइप वाला. एंड ये जो रेस्ट वाला है थोड़ा सा जो कि इसके पास में ही है लेकिन थोड़ा फारदेस्ट है इससे. ठीक है, सो अब इससे वो इन्वर्जन वाले इससे हमें देख कर बताना है कि क्या नहीं बन सकता है, कभी भी क्या बन ही नहीं सकता मतलब. ठीक है, सो फर्स्ट वाला देखते हैं रेड कब होगा जब वाइल्ड टाइप वाला एंड पॉजिटिव है एंड स्मूथ, रेड एंड स्मूथ. सो रेड एंड स्मूथ हो सकता है क्या? स्मूथ मतलब क्या होता है? जब वाइल्ड टाइप वाला प्रेजेंट होगा तभी. ठीक है, वाइल्ड टाइप वाला प्रेजेंट होगा तभी स्मूथ होगा, और म्यूटेंट होगा तब रफेस्ट होगा. ठीक है, हमने देखा यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये म्यूटेंट होगा ना, रफेस्ट वाला म्यूटेंट होगा तब अपीयरेंस होगा रफ. सो यहाँ पे वाइल्ड टाइप है ये तो तब ये स्मूथ देगा. ठीक है, सो ये एक बार के लिए है वो, चलो मान लेते हैं कि ये बन जाएगा. ठीक है, एंड वाइट अपीयरेंस, वाइट मीन्स ये वाला मान लो म्यूटेंट है, म्यूटेंट या फिर हेट्रोक्रोमेटिन की वजह से ये वाइट हो गया. ठीक है, सो ये हेट्रोक्रोमेटिन रीजन के कारण ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो गया जीन. ओके, सो ये वाइट हो जाएगा. देन ये अगर वाइट है एंड तो ये यहाँ पे है वो इसका एक्सप्रेशन होगा क्योंकि ये थोड़ा फारदेस्ट है. ठीक है, सो इसका एक्सप्रेशन होगा तो ये स्मूथ हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी ठीक है. एंड या तो देखो दोनों एक्सप्रेशन अगर रेड का होगा, अगर रेड वाला इसका एक्सप्रेशन होगा इसका मतलब ये एक चांस में मान लो कभी मान लो ये एक्सप्रेस अगर हो गया तो ये तो इससे दूर है तो ये तो होगा ही होगा साथ में. ठीक है, इस प्रोस्पेक्टिव को लेके हम फर्स्ट वाला ऑप्शन को राइट कर रहे हैं, एंड सेकंड वाला तो वैसे भी राइट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हेट्रोक्रोमेटिन में बंद हो गया है जीन. ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन में क्या है कि वाइट वाला है. सो वाइट वाला मतलब
सो ये म्यूटेंट है मतलब, या फिर हेट्रोक्रोमेटिन की वजह से कॉम्पैक्ट है, ये इसलिए बंद है। तो ये अगर बंद है तो ये ज़रूरी नहीं है ये फारदेस्ट वाला भी बंद हो। सो यहाँ पे है वो ज़रूरी नहीं है हो, और लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। हमें देखना है कि नेवर कभी भी नहीं हो सकता, ये वाला फिनोमिना देखना है, ठीक है। सो ये हो सकता है ये भी हेट्रोक्रोमेटिन वाले रीजन में आ जाए, तो ये भी रफेस्ट है वो बन जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जब अभी आपके मन में है वो हो सकता है डाउट कि क्यों हो रहा है, लेकिन जब आप फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये तो कन्फर्म ही नहीं हो सकता 100% ही, इसलिए हमें है वो कन्फर्म वाला है वो ऑप्शन देखना है। सो जैसे कि फोर्थ ऑप्शन है रेड। अगर अब आप सोचो रेड यहाँ पे दे रखा है, रेड मतलब कि ये चालू है, वाइल्ड टाइप है। रेड मतलब ये हेट्रोक्रोमेटिन वाले रीजन में नहीं है, ऐसा दे रखा है इन्होंने। तो ये अगर ये नहीं है तो ये रफेस्ट वाला ये कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, सॉरी ये कैसे होगा, ये भी नहीं होगा भाई। ये अगर हेट्रोक्रोमेटिन के पास में नहीं है तो ये तो इससे दूर है रफेस्ट वाला, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी स्मूथ होगा भाई। अगर हमें रेड कलर कभी भी दे दिया, सो ये मतलब ये जीन काम कर रहा है, तो इसके साथ में ये काम करेगा ही करेगा, ये स्मूथ ही आएगा हर बार। रेड के साथ हर बार स्मूथ ही आएगा इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट में, समझ गए ना। सो यहाँ पे रफ दे रखा है तो ये कभी भी नहीं देखा जाएगा, ठीक है। सो फिर से मैं बता देता हूँ कि ये वाला एरिया काइंड ऑफ है वो कॉम्पैक्ट रीजन है, इसके अंदर जीन ऑफ हो जाता है। लेकिन इन्वर्जन के दौरान मान लो कि ये वाला थोड़ा दूर ही आ गया, ये वाइल्ड टाइप वाला भी ऑन है, ठीक है। ये हेट्रोक्रोमेटिन वाले में नहीं है तो ये रेड बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो इससे थोड़ा दूर ही है तो ये भी ऑन ही रहेगा, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, होप करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं है फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ऑन होएगा तो ये स्मूथ होएगा, ठीक है, बिकॉज ये वाइल्ड टाइप है वो स्मूथ बनाता है और ये रेड बनाता है। सो रेड के साथ हमेशा स्मूथ ही बनेगा इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट में, ठीक है। बाकी ये सारी ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे है वो हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट ये वाली है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये वाला ऑन होगा तो ये वाला ऑन होगा ही होगा, ये वाला, बिकॉज इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सो यहाँ पे है वो रेड एंड रफ है वो, ये आंसर फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ इतने ही थे 2023 में दिसंबर में इनहेरिटेंस बायो के सारे हमने पार्ट बी एंड पार्ट सी के है वो कर लिया। अगर कुछ क्वेश्चन छूटा हो तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो उसके बारे में, एंड कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हो, मैं इंस्टेंटली आपको वो ये डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो बाय बाय।